दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 16 मई 2021 है। आपका दोस्त ये मंगल फिर आपकी सेवा में हाजिर है। आपकी सेवा में हाजिर है, ये खुद की सेवा में भी हाजिर है और ये परमात्मा की सेवा में भी हाजिर है। आरती से लिया है। मौसीकी तरतीब दी रोशन ने, लिरिक्स है मजरू सुल्तानपुरी के, गाया मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं दोस्तों, इस गाने को तो अभी फिर सुन लेंगे, लेकिन पहले वह गाना सुन लीजिए जो परमात्मा मेरे सामने गाता आ रहा है दशकों से। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ईश्वर एकदम प्रत्यक्ष है। असल में तो उसके अलावा यहाँ कहीं भी कुछ है ही नहीं। पता नहीं वह लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता। आज की देववाणी, जंगलवाणी, मंगलवाणी। आप कोई गाना, कोई धुन सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। मंगल वह आपको सुनाई देता है जो वो खुद सुनता है। असल में तो इन गानों में, इस म्यूजिक में इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि ये सारी दुनिया जैसे ईश्वर का प्रकटीकरण है, उसी तरह से सारी आवाज़ें भी, सारा ये म्यूजिक, ये भगवान के गाने हैं। हम इन गानों में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समझते हैं कि ये गाने हम ही गा रहे हैं या ये गाने हमारे लिए ही गाए जा रहे हैं। अभी आपने जो सुना गाना, फिल्म आरती, मौसीकी रोशन, मूल आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और प्रस्तुति थी खालिद बेग की। चलो, आज ये तो फिर सुन लेना, पहले आज की देववाणी सुन लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूँ, मुझे कोई 26 साल पहले भगवान मिले। देखो, मैंने क्या लिख दिया। मैं बड़बड़ाता ही रहता था कि मुझे तो वही चाहिए, और वह परमात्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, क्यों चिल्लाता है मंगल, यह लो। कोई 26 साल पहले, 25-26 साल पहले वो मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। दिल्ली की जनपद पहाड़गंज, करोल बाग की गलियों में, और आज तक मैं उसी परमात्मा में मस्त हूँ। यद्यपि वह सारी चीज़ें मेरी सुनता भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने एक दिन तो सुनी। आज रात को फिर दोबारा उसकी, मुझे वैसे तो उसकी फुसफुसाहट, कभी कभी उसके मैसेज तो रोज़ाना ही आते हैं, बातचीत सुनाई देती हैं। आज रात को दोबारा उसकी सुनाई पड़ी। मंगल, क्यों चिंता करते हो? देखो, मैंने तुम्हें कह तो दिया कि वही होना है जो मैं चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो, जो ये दुनिया चाहती है। फिर क्यों घबराते हो? क्योंकि कल मैं थोड़ा सा मानसिक रूप से डाउन हो गया था, फिर वह परमात्मा मेरे रक्षा के लिए आ गया। आज तो उसने सीधा ही ये कह दिया। अब आज का विषय जैसा, ये सुनिए। आजकल क्या हो रहा है? कोरोना, देश लाशों के ढेर में डूबा हुआ है। कोरोना, ऐसा लगता है देश लाशों के ढेर में डूबा हुआ है।
दिल्ली देखो ऐसा ही हालत हो रही है। दिल्ली के बारे में, देश के बारे में मैंने पहले भी भविष्यवाणी करी थी और लगभग चित्र वैसा ही होता जा रहा है। लाशों के ढेर। ये तो कोरोना से कुछ हुआ, उसके बाद भूख, गृहयुद्ध, एटॉमिक अटैक और लोगों के पैशाची के इरादे, फर्जी लोगों के, भ्रष्ट लोगों के इरादे, जो समझते हैं कि हम तो हिटलर बन जाएंगे, वे चाहते हैं कि देश में लाशों के ढेर और लग जाएं। भूख, गृहयुद्ध, एटॉमिक अटैक, उनकी कारस्तानियाँ, लेकिन अब देश में लाशों के ढेर लगेंगे नहीं। आपने सुना कोरोना, लाशों के ढेर। अब ये सुनिए दूसरी आवाज़। लाशों के ढेर नहीं लगेंगे यदि यह आवाज़ सुनी गई तो। लाशों के ढेर नहीं लगेंगे यदि यह आवाज़ सुनी गई तो। यह मैं बोलता रहता हूँ, यह सब्जेक्ट टू है कि यदि ऐसा कर लोगे तो ढेर नहीं लगेंगे। अभी भी नहीं लगते, लेकिन यह आवाज़ नहीं सुनी गई तो ऐसा हो रहा है। कोरोना, लाशों के ढेर लग रहे हैं। अभी भूख, गृहयुद्ध, एटॉमिक अटैक और जाने कैसे कैसे भारत में ज़्यादा लाशों के ढेर लग सकते हैं। दूसरा है, लाशों के ढेर नहीं लगेंगे यदि ये आवाज़ सुनी गई तो। तीसरा देखिए, अब लाशों के ढेर नहीं लगेंगे क्योंकि यह आवाज़ सुन ली गई है। अब लाशों के ढेर नहीं लगेंगे क्योंकि यह आवाज़ सुन ली गई है। 26 साल पहले ये दिल्ली के जनपद पहाड़गंज और करोड़बाग की गलियों में सुनी गई। अब ये सारे देश में सुनी ही जाएगी और इसको सुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं ये नहीं कहता कि भाई ऐसा कर लोगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब तो ऐसा ही होगा। देखो, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यह आवाज़, इस मंगल की आवाज़ के बारे में हम बोलते रहते हैं, यह बोलते रहते हैं, यह बोलते रहते हैं। हम इसको रूप देते हैं कि भाई ये देववाणी, यह जनवाणी है, यह मंगलवाणी है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि देववाणी तो आप समझो या नहीं, जनवाणी को समझो या जानो कि नहीं, मंगलवाणी को जानो कि नहीं, सीधे सट्टी ये जो मंगल बोल रहा है ऐसा ही होगा। भाई परमात्मा ने आज ऐसा कह दिया, 26 साल पहले भी उसने कहा था, मैंने आपको कह दिया। और ये मेरा कोई अंदाज़ा नहीं है, यह संकल्प है जिस संकल्प के साथ उस परमात्मा का परम संकल्प भी जुड़ा हुआ है कि ऐसा ही होगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सुन लोगे, आप साथ दोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं ऐसा ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। अब लाशों के ढेर नहीं लगेंगे क्योंकि यह आवाज़ सुन ली गई है और उस परमात्मा ने सुन ली तो सारे दुनिया ने सुन ली, ये समझ लो। अब भारत प्रगति करेगा। अब भारत के ये लुटेरे भाग जाएंगे। हम पहले ही कहते रहते हैं, इनको छिपने को जगह नहीं मिलने वाली। सारे लोग मेरा कहना मानेंगे, मानना पड़ेगा। ये बड़े बड़े धन्ना सेठ, ये बड़े बड़े हुक्मरान डर जाएंगे। ये बड़े बड़े ज़मीन वाले, बड़े बड़े पैसे वाले कभी सड़कों पर जो नहीं उतरे, जो अब उतर रहे हैं। और जो मैंने पहले ही कह दिया, ये गरीब लोग, लोअर ओबीसी और SC ST के लोग लगभग 70%
कुछ लोग जो इनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे मान लो चंद्रशेखर, वामन मेश्राम या और भी टिकैत साहब या जो भी हैं, सब को मेरे अनुसार ही काम करना पड़ेगा। और ये माने या नहीं माने, अब भारत में ऐसा ही होगा। अब उस परमात्मा ने कह दिया है, सबको ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना फिर ये समझ लो कि ये लाशों के ढेर उनके लग जाएंगे जो इस आवाज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन चूंकि परमात्मा ने यह आवाज़ सुन ली है, इसलिए ये सबने सुन ली है और अब देश में भला ही भला होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बहुत आप और दोबारा इस गाने को सुन लें, आपकी मर्जी, वरना वीडियो तो पूरा। अब भारत के अच्छे दिन आगे समझ लो, ये लोगों में भगदड़ मचने ही वाली है। हम सब लोग अपने मन में बैठी हुई, अपने ख्वाबों में बैठी हुई, अपने स्वर्ण सुंदरियों के लिए यह गाना गाते ही रहते हैं, चाहे वे ख्वाब हों, चाहे असलियत हों। असल में तो आदमी ख्वाबों पर ही बहुत जीता है। पता नहीं क्यों हमें ऐसे गानों से इतनी एनर्जी कैसे मिलती है। आप सुनना चाहते थे या नहीं चाहते थे, फिर भी मैंने आपको बताया। फिर दोबारा वह याद कर लीजिए। अब भारत में अच्छा ही होगा। भारत लाशों के ढेर में नहीं बदलेगा, क्योंकि यह आवाज़ सुन ली गई है। लेकिन देख लो, सारे लोग इस आवाज़ के चारों तरफ तभी इसलिए घूमेंगे कि वे डर जाएंगे कि कहीं हम लाशों के ढेर में नहीं बदल जाएं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।